नमस्कार विद्यार्थियों, ओल्ड इज गोल्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2011 के अंदर पूछा गया। अक्टूबर 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर घेरा डाला था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। उस समय उदय सिंह शासक थे विद्यार्थियों। 1567 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। आक्रमणकारी अकबर था और यहाँ का राजा जो था राजा उदय सिंह था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। रीट लेवल सेकंड 2018 के अंदर पूछा गया। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर जो है वो चेतक कर दिया जल्दबाजी में, जबकि हाथी का नाम नहीं, घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम जो था विद्यार्थियों वो राम प्रसाद था, जिसको बाद में अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय 1567-68 में वहां का शासक कौन था? ये प्रश्न आरटेड 2011 के अंदर पूछा गया। अभी हम देख कर क्या है, ये 19 नंबर प्रश्न सेम है। ये प्रश्न ग्रेड फर्स्ट 2011 के अंदर पूछा गया और ये प्रश्न जो है अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आरटेड 2011 के अंदर पूछा गया। इसका आंसर है विद्यार्थियों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा उदय सिंह। जब अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पर तो वहां महाराणा उदय सिंह जो थे शासक थे। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। आरटेड 2012 के अंदर पूछा गया विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु जो थी 57 साल थी और मेवाड़ के इतिहास का 54वां शासक था महाराणा प्रताप, लेकिन आयु हमसे पूछी गई है तो आयु जो है ये 57 साल आयु थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है एचएम एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया। प्रश्न है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था। वो दरबारी विद्वान कौन था जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा था? हम पीछे के वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करके आए विद्यार्थियों। मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दर्श, विश्व वल्लभ, ये सब रचनाएं जो है ये चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखी गई है। चक्रपाणी मिश्र जो वनस्पति विज्ञान का विशेषज्ञ था, महाराणा प्रताप के दरबार में दरबारी कवि था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 के अंदर पूछा गया। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर पूछा गया। तो भील सेना का नेतृत्व जो है वो कर रहा था राणा पुंजा कर रहा था विद्यार्थियों। सेकंड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2020 के अंदर पूछा गया था कि इतिहास का वो शासक जिसने अपने सेना में, अपने सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, वो राजा कौन था, वो शासक कौन था? तो उस शासक का नाम जिसने भीलों को अपने सैन्य प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया, महाराणा प्रताप था विद्यार्थियों। तो इसका भील सेना का नेतृत्व कर रहा था राणा पुंजा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यह प्रश्न ग्रेड सेकंड 2018 में पूछा गया। मारवाड़ के राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, प्रताप ने, वैसे कल के वीडियो में भी ये प्रश्न था, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो नई राजधानी चावंड को बनाया था। चावंड वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात सुलंबर जिले में, पहले चावंड उदयपुर के अंदर था। एक प्रश्न और देख लीजिएगा जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी जो है 1585 ईस्वी के अंदर आपातकालीन और अंतिम राजधानी 1585 ईस्वी के अंदर बनाया और चावंड जो है ये 1615 ईस्वी तक राजधानी रहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।